दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज 1 नवंबर 2023 है और एचटेट 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए खुल चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको हरियाणा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम एचटेट कहते हैं 2023 ओपन हो चुका है। क्या-क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी फीस है, क्या भरने का प्रोसेस है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन इसमें एलिजिबल है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल में टाइप कर देना है HBSC। सिंपल आपने HBSC लिख देना है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की ये साइट है, ये ओपन कर देनी है। मेन वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए राइट साइड में सबसे ऊपर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एचटेट एग्जाम 2023 लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यह टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों। जहां जहां स्टार मार्क होगा वो आपने मैंडेटरी फील्ड है, वो फिल करना ही करना है। और ये दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया है इन्होंने 30 अक्टूबर 2010 से। लास्ट डेट है इसकी 10 नवंबर 2023, यानी दिवाली से 1-2 दिन पहले। और अगर आपके फॉर्म में भरते हुए कोई गलती हो गई है तो वो हम 11 और 12 नवंबर को करेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ इनकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आप सिंगल रजिस्ट्रेशन में ही सिंगल या मल्टीपल लेवल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है दोस्तों, आपने अलग अलग लॉगिन नहीं बनाना है, सिंगल ही लॉगिन बनेगा और उसी में आपने मल्टीपल लेवल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फोटो, थंब इम्प्रेशन और अंदर के कुछ भी पर्टिकुलर्स, कास्ट, कैटेगरी, होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह गिवन टाइम के अंदर ही, यानी कि 11 और 12 नवंबर को ही करेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड होंगे इसके एडमिट कार्ड 24 नवंबर 2023 को। तो ये एक बारी गो थ्रू चल जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी फीस की डिटेल्स। ये हमारी फीस डिटेल्स है एचटेट एग्जाम 2023 की। SC एंड PH कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल जो हैं लेवल 1 के लिए उनकी 500 रुपये फीस रखी गई है। दोनों लेवल के लिए, 2 लेवल्स के लिए 900 है और अगर तीनों लेवल भरते हैं तो 1200 रुपये फीस है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा, SC और PH को छोड़ के और कैंडिडेट्स की फीस 1000 रुपये है। 2 लेवल्स की 1800 और तीनों लेवल्स की 2400 रुपये। हरियाणा के आउटसाइड जो बाहर रहते हैं उनकी फीस भी जर्नल के अंडर ही मानी जाएगी। सेम 1000, 1800 बोथ लेवल और 2400 तीनों लेवल्स के लिए। ये हमारी फीस का क्राइटेरिया है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें हमारे 3 लेवल्स होते हैं। जो लेवल फर्स्ट है फॉर बिकमिंग टीचर्स फॉर क्लास 1 से 5वीं, प्राइमरी टीचर, यानी ये PRT के लिए होता है, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों के लिए जिन्हें आपने पढ़ाना है। इनकी क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं आप, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड, या आप कर रहे हो 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कहीं से भी होना चाहिए ये, 50% मार्क्स या 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का है। इसके अलावा अगर आपके पास 12वीं क्लास है, 45% मार्क्स हैं और आप कर रहे हैं या कर चुके हैं 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास 50% के साथ या पास कर चुके हैं या कर रहे हैं 4 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम BLED भी कहते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 12वीं 50% के साथ या अपीयरिंग या पास कर चुके हैं 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में। या लास्टवीं क्वालिफिकेशन है हमारी ग्रेजुएशन है अगर आपकी
और पास और कर चुके हैं आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये दोस्तों हमारे लेवल फर्स्ट के लिए क्वालिफिकेशन बता रखी हैं। अगर आप इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 इन पाँचों में से अगर किसी में भी एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को पहले 5वीं क्लास तक के लिए पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पीआरटी का हो गया दोस्तों। मैट्रिक में हमारे पास दोस्तों इंग्लिश कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक में हमारे पास हिंदी या संस्कृत ही होनी चाहिए। ये आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन विद हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। आपका एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन 12वीं या 10वीं में होना ही चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है पीआरटी के लिए। ये हमारे पीआरटी की क्वालिफिकेशन होगी। अब देखते हैं हम लेवल 2 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के लिए टीजीटी, यानी इसको हम बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। टीजीटी सोशल स्टडीज, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे दोस्तों। टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक। मतलब दोस्तों इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे टीजीटी के लिए। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप टीजीटी के लिए बढ़ सकते हैं। इसकी हमारी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगेगा। ये ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% के साथ इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी। इनमें आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। हमारी पहली क्वालिफिकेशन हो जाती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सेकंड है दोस्तों हमारी बैचलर डिग्री फ्रॉम 50% मार्क्स के साथ सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये दोस्तों हर एजुकेशनल, ये मतलब जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप भर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ के लिए, ये आपकी बैचलर डिग्री के साथ वो सब्जेक्ट आपने किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये हमारी वो बन जाती हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और तीसरा आ जाता है हमारे पास हिंदी, संस्कृत हमारे पास 10th में होनी ही चाहिए। इसी तरह सब अगर आप टीजीटी साइंस में कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में साइंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। और सेम है हमारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हमारे पास 10th में होनी चाहिए। ये सभी की मैथमेटिक्स में करें तो ग्रेजुएट आपने मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। ये हमारी कुछ इनकी क्वालिफिकेशन होगी। ये हमारा टीजीटी के लिए है दोस्तों। अब तीसरा आ जाता है दोस्तों बात लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। ये हमारी सब्जेक्ट्स हैं। आपने किसमें पीजीटी अप्लाई करना है, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ और बीएड होना ही चाहिए। पीजीटी में बीएड मैंडेटरी होता है दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ प्लस बीएड आपकी होनी ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन आती है हमारी पीजीटी के लिए, मैट्रिक में हमारी हिंदी, संस्कृत या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 12वीं में हमारे पास एक सब्जेक्ट इंग्लिश, ये अपना हिंदी और संस्कृत होना ही चाहिए। गुड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये हमारे पीजीटी के कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। जिस सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, वही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये तो बात होगी दोस्तों हमारी एजुकेशनल क्वालिटी। इसके बाद बात आती है दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न की, कि हमारे पास एग्जामिनेशन पैटर्न किस टाइप का आएगा। ये देख सकते हैं आप, देयर शैल बी ओनली वन पेपर, ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस होंगे आपके पास क्वेश्चंस। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं 150 नंबर्स का होएगा। ये 2.5 ईयर्स यानी 2.5 घंटे का पेपर होएगा। इस टाइप का आपका पैटर्न आएगा। ये हमारा सब्जेक्ट वाइज पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब इसमें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर देते हैं दोस्तों शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, कि हमारा ये एस्टेट एग्जाम होगा कब। तो दोस्तों
ये हमारा एग्ज़ाम होना है लेवल 3 का 2 दिसंबर 2023 को 3 बजे से 5:30 बजे इवनिंग का सेशन होगा। लेवल 2 हमारा एग्ज़ाम होना है 3 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, यानी कि ये 2.5 घंटे का ही पेपर होता है दोस्तों। ये मॉर्निंग शिफ्ट में होएगा लेवल 2, और लेवल फर्स्ट होना है हमारा 3 दिसंबर को ही इवनिंग सेशन में 3 से 5:30 बजे का। तो ये डेट्स दोस्तों फॉर्म भरने के बाद याद रख लेना। इन इन डेट से पहले आपने 2-3 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड साइट से ही निकालना है। तो ये भी मेन चीज़ है हमारी ध्यान रखने। तो दोस्तों ये थी सारी हमारी एस्टेट 2023 की कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन इसके लिए फिल कर सकता है, कितनी इसकी फ़ीस है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या हमारी लास्ट डेट की डेडलाइंस है। ये कुछ मैंने आपको कुछ इसमें बताया है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है इसके बारे में भी एक थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जैसे हरियाणा बोर्ड की साइट के ऊपर गए, यहाँ पर एग्ज़ाम एस्टेट एग्ज़ाम 2023 पे क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो नए सिरे से ही हमें भरना होता है। तो आपने ये हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने फिर पेमेंट वगैरह करनी है उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है यहाँ पे, तब हमने क्लिक करना है। फ्रेश के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई एग्रीड कर देंगे, सबमिट एंड प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर आपने सेकेंडरी यानी हमें 10th के हिसाब से ही अपना नाम वगैरह टाइप करना है, जो हमारा एज पर 10th क्लास के हिसाब से नाम चला आ रहा है। यहाँ पर आपने नाम टाइप कर देना है, क्रिएट पासवर्ड कर देना है, दोबारा पासवर्ड को रीटाइप कर देना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों पे आपके ओटीपी जाएगा, मोबाइल और ईमेल पे। यहाँ पर आपका आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं, और इसके बाद जस्ट आपने सबमिट कर बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे कुछ ओटीपी आएगा। उसके बाद आपने अंदर डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है। लास्ट में पेमेंट्स वगैरह कर देनी है, जो मैंने आपको पेमेंट्स बताई थी, क्या क्या पेमेंट्स हैं इनकी। और लास्ट में पेमेंट करने के बाद रजिस्टर इस पे क्लिक करके सेकंड वाली ऑप्शन पे हमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे नाम, आपका रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड डालने के बाद उसका प्रिंट निकाल के अपने पास संभाल के रख देना है। उसके बेस पे ही हमारा एडमिट कार्ड, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है 3 शिफ्ट में 3 लेवल्स के लिए, उसका प्रिंट निकालना है। तो दोस्तों ये था कुछ एस्टेट 2023 की कुछ अपडेट्स। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर फॉर्म भरते हुए आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।